क्या जादू टोने से किसी को वश में किया जा सकता है? एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है। जादू टोने का एक प्रमुख पहलू है वशीकरण या वशीकरण करना, जिसमें किसी व्यक्ति को आपकी इच्छानुसार प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। इसका मतलब है कि जब आप किसी को वश में करने का प्रयास करते हैं तो आप उसके विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को अपने वश में करने का प्रयास करते हैं। वशीकरण का प्रयोग जीवन में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि प्यार में सफलता पाना, पारिवारिक मामलों में आवाज बनाना, पेशेवर स्थितियों में सहायता प्राप्त करना आदि। वशीकरण के कुछ आम तरीके निम्नलिखित हो सकते हैं। 1. मंत्र और तंत्र। जादू टोने में विशेष मंत्र और तंत्रों का प्रयोग किया जाता है जिनसे व्यक्ति को वश में करने का प्रयास किया जाता है। ये मंत्र और तंत्र सबल ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करने का दावा करते हैं। 2. अचूक वशीकरण उपाय। कुछ लोग दावा करते हैं कि उनके पास अचूक वशीकरण उपाय हैं जिनका प्रयोग करके वे किसी को वश में कर सकते हैं। ये उपाय धार्मिक परंपराओं, ज्योतिष विज्ञान या तांत्रिक तत्वों पर आधारित हो सकते हैं। 3. तंत्रिक प्रयोग। तांत्रिक प्रयोग वशीकरण के लिए भी किए जाते हैं, जैसे कि चित्र या प्रतीकों का प्रयोग करके व्यक्ति को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। 4. जादू टोने का सामुदायिक प्रयोग। कुछ समुदायों में जादू टोने का प्रयोग सामाजिक और सामूहिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि समुदाय के लोगों की आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए या संगठन की दिशा में बदलाव लाने के लिए। यह ध्यान देने योग्य है कि वशीकरण के नाम पर कई बार लोग धोखाधड़ी या आपसी संबंधों का नाश करने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत और नैतिक मूल्यों के साथ इस प्रकार के प्रयोगों को समझना महत्वपूर्ण है और इसका संवेदनशीलता से उपयोग करने का निर्णय लेना आप पर निर्भर करता है। वशीकरण का इतिहास बहुत प्राचीन है और यह विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक परंपराओं में मौजूद है। विभिन्न प्राचीन साहित्य में वशीकरण के विभिन्न उपायों और तंत्रों का वर्णन किया गया है। भारतीय महाकाव्य महाभारत में किंवदंती नामक एक गाथा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का वशीकरण किया था। कर्ण के पास एक शक्तिशाली कवच था जिसके द्वारा वह अजर अमर बना हुआ था। भगवान कृष्ण ने उसके कवच का वर्णन करते समय एक कील से उसे बाहर खींच लिया, जिससे कर्ण की मृत्यु हो गई। वशीकरण एक प्रमुख विवादपूर्ण विषय है और यह किसी की इच्छानुसार किया जाने वाला प्रयास हो सकता है जो व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति इसे सावधानी पूर्वक और नैतिक मूल्यों के साथ समझे और इसका प्रयोग करने का निर्णय ले। जादू टोना के माध्यम से किसी को नुकसान पहुंचाना एक विवादित और विवादमय परिस्थिति है। यह किसी के दुखद अनुभवों और आकलनीय आपत्तियों के कारण हो सकता है। जादू टोना का उपयोग प्रतिस्पर्धात्मक और अनैतिक प्रतिबंधों के बजाय विशेष व्यक्तिगत आकर्षण के लिए किया जाता है। अनुमानित रूप से जादू टोना का इस्तेमाल दुर्भाग्यवश और आत्मपराधीनता की स्थिति में हो सकता है, जहां लोग किसी अन्य की बदलाव करने की कोशिश करते हैं। जादू टोने का इतिहास बहुत प्राचीन है और यह विभिन्न संस्कृतियों और क्षेत्रों में मौजूद है। जादू टोने की शुरुआत मनुष्य के विचारों में चरणों के रूप में हुई थी। धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं में जादू को भगवानीय शक्तियों का एक रूप माना गया है, जिनका प्रयोग सभी प्रकार के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। विश्व के विभिन्न हिस्सों में जादू टोने के संबंध में अनेक किताबें, कथाएं और लोककथाएं हैं। यह विभिन्न कल्पनाओं और परंपराओं में बदलते रहे हैं और यह भी देखा गया है कि जादू टोना विशिष्ट व्यक्तियों और समुदायों में महत्वपूर्ण है, जैसे कि आदिवासी समुदायों, तांत्रिकों और ज्योतिषियों के बीच। जादू टोना की घटनाएं। सलमान रश्दी और अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड में अदाकारा सलमान रश्दी ने एक बार अपनी फिल्म के सेट पर किसी जादू टोने के असर का समर्थन किया था, जिससे फिल्म में अकाली गलतियां हो गईं और फिल्म का उत्पादन बंद हो गया। इसके बाद फिल्म के निर्देशक अमिताभ बच्चन ने जादू टोने के खिलाफ आपत्ति जताई और फिल्म के प्रोड्यूसर से मानवाधिकार की चिंता की। सौरभ शर्मा की मौत। बाजार में जादू टोना से जुड़ी घटनाओं की अनेक रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि माना जाता है कि भारतीय क्रिकेटर सौरभ शर्मा की मौत किसी जादू टोने के प्रयोग से हुई थी। वडोदरा के आरोप
2001 में भारत के वाडोदरा शहर में विश्वासियता के नाम पर कुछ लोगों द्वारा जादू टोने का इस्तेमाल किया गया था। ये घटना सामाजिक आंदोलन का हिस्सा था और विभाजन की ओर ले गया। ये केवल कुछ उदाहरण हैं और जादू टोने की घटनाएं और उनके परिणाम व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भों पर निर्भर करते हैं। ये बातचीत, श्रद्धा और संस्कृति के मामूल घटकों को प्रकट कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप अनूठे और चित्रणशील घटनाक्रम पैदा हो सकते हैं।